अभी कुछ समय पहले तक मैं ट्यूशन क्लासेस लेती थी। मेरे ट्यूशन क्लासेस में खास बात ये थी कि जो बच्चा एक बार मेरी क्लास में एंटर कर जाता था वो मेरी क्लास को छोड़ के कभी नहीं जाता था। ट्यूशन क्लासेस मुझे बंद करने पड़े क्योंकि मैंने दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ आके भी मैं यूट्यूब के साथ ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो मैं यहाँ क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं वहाँ पे मैंने ऐसी क्या टिप्स अपनाई, मैं ऐसा क्या करती थी कि बच्चे मेरी क्लास छोड़ के कभी जाना पसंद ही नहीं करते थे, तो वो टिप्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इनको मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, ये 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास बच्चों की भी लाइन लग जाएगी और जो बच्चे एक बार आपकी क्लास में एंटर हो जाएंगे वो दोबारा कभी भी आपकी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ परमानेंट रहते हैं, जैसे जो हमारा जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि आप परमानेंट एक ही जगह पे रहते हैं, तो ये टिप्स आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए और सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और आप देखिए 1 महीने में ही बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी आपके ट्यूशन में, और जो बच्चे एक बार आ जाएंगे वो कभी छोड़ के भी नहीं जाएंगे। सबसे पहला टिप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि देखो, जो बच्चे होते हैं ना वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहते। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, वो बस मस्ती के मूड में रहते हैं और मस्ती करना चाहते हैं। तो आपको भी उनके साथ में मस्ती करनी है। अब आप सोचोगे मस्ती करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? मस्ती मस्ती में आपको पढ़ाना है, यानी कि खेल खेल में आपको पढ़ाना है। आप उनके साथ ऐसे खेल खेलिए जिसमें आप उनको काफी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर कर सके। अगर आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तब तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उनको गेम के थ्रू चीजें बताएं। जैसे कि आप कुछ पहेलियां रख सकते हैं, रिडल्स बोलते हैं ना, आप रिडल्स के थ्रू उन्हें बहुत सारी चीजें पढ़ा सकते हैं। पहेली में पता है खास बात क्या होती है, जैसे जब आप कभी छोटे होंगे, आपने बचपन में कोई पहेली सुनी होगी या पढ़ी होगी या किसी ने आपसे पूछी होगी, वो पहेली आपको आज तक याद होगी, है ना। तो बस इसी तरीके से आपको कुछ रिडल्स क्रिएट करने हैं, कुछ ऐसे गेम क्रिएट करने हैं जो बच्चों से कनेक्ट हो जाए, उनके दिमाग में बैठ जाए। और ये जो गेम्स होते हैं, रिडल्स होती है, ये बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो आप इस तरीके से, थोड़ी सी मेहनत तो आपको लगेगी, लेकिन ये मेहनत आपको सिर्फ एक बार लगानी है। एक बार आपको डेटा बना लेना है कि किस कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा गेम है, किस कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा रिडल्स या पहेली आप यूज कर सकते हैं, और फिर 100% आपको इससे फायदा होगा। अब देख लेते हैं हमारा टिप नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को ना ग्रुप स्टडीज की तरफ ज्यादा बढ़ावा देना है। अक्सर मैंने क्या देखा है ना, जब लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन में करते हैं, बच्चों को अलग अलग बिठाते हैं कि शैतान बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो इनको अलग अलग बिठा देंगे। जबकि आपको अलग अलग नहीं बिठाना, उनको ग्रुप में बिठाना है। जो जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको उसी हिसाब से, कोई जो बहुत समझदार बच्चे हैं या बहुत पढ़ने में अच्छे हैं उनको एक साथ बिठाइए, जो 2 शैतान बच्चे हैं ना उनको एक साथ बिठाइए। डरिए मत, वो आपस में शैतानी नहीं करेंगे, आपका दिमाग नहीं खराब करेंगे, बल्कि आपको उसमें काफी फायदा होगा। आप उनको आपस में पढ़ने के लिए बोलिए, जैसे कि तुम इससे ये सुनो या तुम इससे ये सुनो, तुम्हारा काम है इसको ये लर्न कराना, तुम्हारा काम है इससे ये सुनना। इस तरीके से आप उनको जब ग्रुप स्टडीज की आदत डलवाएंगे तो बच्चों में क्या होगा ना, आपस में प्यार बढ़ेगा। और जैसे बच्चों में आपस में प्यार बढ़ेगा तो जहां ये बच्चा पढ़ने जाएगा वहीं ये बच्चा भी पढ़ने आएगा। तो जब तक ये बच्चा नहीं छोड़ेगा, ये बच्चा तो यहाँ से जा ही नहीं सकता। तो इस तरीके से बच्चों का आपस में जब अच्छा इंटरेक्शन रहता है तो बच्चों का ट्यूशन में आने का भी मन करता है, पढ़ने का भी मन करता है। और जैसी जगह पे उनको ऐसा माहौल मिलता है ना कि जहाँ उनके फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो बच्चे वहां से जाना भी नहीं चाहते हैं। और ये जो ग्रुप स्टडी है ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को चीजें याद करवाने का, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करने का, और ये चीजें उनको लॉन्ग रन में याद रखने, यानी कि इन टिप्स से आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। पहली चीज तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा तो वो आपकी ट्यूशन क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरा, आप खेल खेल में उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे, इससे ना तो आपको स्ट्रेस होगा और ना ही बच्चों को स्ट्रेस होगा। अब देख लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। इसमें आपको क्या चीज पे ध्यान देना है, इसमें आपको करना है जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखिए। अगर आप बच्चों को रटाते रहोगे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो बच्चे कल को शायद भूल जाएंगे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली उन्हें दिखाओगे कि देखो बच्चों ये 1 दर्जन केले हैं और ये कितने हैं, काउंट करो, तो वो जो ऐसे काउंट करेंगे ना, उनके उंगली के नीचे से वो काउंटिंग निकलेगा 12 तक, तो वो कभी नहीं भूलेंगे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। इसी तरीके से जब आप उनको टाइम के बारे में सिखाएंगे तो आप प्रॉपर घड़ी वहां पे रखिए और उनको उससे सिखाइए। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके से आप बहुत सारा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। इस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो आपकी ट्यूशन क्लास को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले हैं।
नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी है वो है बच्चों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना। कंपटीशन के नाम से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बच्चों को बिल्कुल मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को सिर्फ आपको एक कंपटीशन करवाना है, वो भी बहुत ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं जिससे बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना जागे, थोड़ा अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करने की भावना जागे। कैसे, जैसे मैंने भी बताया, ग्रुप स्टडीज करा रहे हैं, आपने 2-2 या 3-3 बच्चों के सेट बना दिए कि आपको आपस में ये चीज पढ़नी है बैठ के। तो वैसे आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके ट्यूशन में 6 बच्चे हैं, तो आप 2-2 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए और कोई कंपटीशन कीजिए। जैसे कि आप टेबल्स का कंपटीशन कर सकते हैं, जैसे आपने पूछा कि 5-6 जाओ तो कौन सबसे पहले बताता है। इस तरीके से छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स कौन पहले करता है, ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना बच्चों के बीच में, ये एक तो उनकी जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज करते हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, और तीसरा उनको अपना स्टैंडर्ड पता चलता है और वो खुद को ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो बच्चा पिछड़ा है या जो बच्चा काफी इंट्रोवर्ट है, उसका भी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा बच्चा कैसा है। अगर आप सिर्फ उनको ऐसे बिठा के सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों ये पढ़ो, बच्चे वो पढ़ो, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि आपके बच्चों का लेवल क्या है, कौन सा बच्चा किस लेवल का है, किसके साथ आपको किस तरीके की मेहनत करनी है। लेकिन जब आप बच्चों में कंपटीशन कराते हैं तो उससे आपका भी दिमाग खुलता है, आपको भी 4 चीजें पता चलती हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कैसा है, किसके साथ मुझे कैसे डील करना है, किस बच्चे की कैसी पर्सनैलिटी है। तो इस तरीके के हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करना बहुत जरूरी है। जब बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन्स रहेगा तो बच्चों को काफी इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि बच्चों को तो मजा आता है ना पहले जवाब देने में, फर्स्ट आने में। तो ये सारी चीजें उनको और एनकरेज करती है पढ़ाई की तरफ और आपकी क्लास की तरफ भी। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने पास्ट में चले जाना है। यानी कि जब आप छोटे थे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी आज तक आपने, और अगर नहीं भी सुनी है, नहीं भी पढ़ी है, तो आप कहानियों की बुक खरीद लीजिए और बहुत सारी कहानी पढ़ डालिए और अपने अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए कहानियां सुनाने की। बच्चों को आप स्टोरी सुनाइए, कहानियां सुनाइए। कैसे कहानी सुना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर आज पढ़ाना है, तो पहली बात तो देखिए, वैसे तो ये हर टीचर का पहला धर्म होता है कि जब वो कोई भी चीज पढ़ाने के लिए जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि आज वो क्या पढ़ाने वाला है, और उसके लिए उसे प्री प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आज मुझे ये पढ़ाना है, तो उस टॉपिक को आप अपनी लाइफ से जोड़ के देख लीजिए। कोई एक ऐसी स्टोरी तैयार कर लीजिए जो आप बच्चों को सुना सकते हैं। जब बच्चे वो स्टोरी सुनेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था, टीचर ने गलत टाइम बता दिया था तो उनकी मम्मी ने उन्हें ऐसा बोला था, या उनकी ऐसे डांट पड़ी थी, अच्छा फिर हमारे टीचर ने ऐसे टाइम देखना सीखा। इस तरीके से आप कोई एक स्टोरी बना दीजिए कि आपने ये चीज कैसे सीखी। जब आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे और फिर उस स्टोरी से बच्चे जब कनेक्ट करेंगे तो वो चीजों को जल्दी समझ जाएंगे। और स्टोरी सुनना तो बच्चों का फेवरेट काम होता है, चाहे किसी भी उम्र के बच्चे हो, स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है। तो आप उनको स्टोरीज के थ्रू बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। और जब तक बच्चों का इंटरेस्ट आपकी ट्यूशन क्लास में रहेगा, कोई भी उनको आपकी ट्यूशन क्लास से लेके नहीं जा सकता। चाहे कोई आपके पड़ोस में आके कितने ही कम पैसे में पढ़ा ले या कोई भी आपको काट करने की कोशिश करे, जब तक बच्चों का इंटरेस्ट आपकी क्लास में है तब तक बच्चे कहीं भी आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा एक प्रो टिप्स मैं आपको देती हूँ, जब भी आप कई बच्चों को पढ़ाने बैठे, एक तो हमेशा आप ठंडे दिमाग से बैठो, अपना बाहर का स्ट्रेस, इधर उधर का स्ट्रेस कभी भी अपने बच्चों के साथ में लेके बिल्कुल मत बैठो। एकदम स्ट्रेस फ्री होके बिल्कुल ठंडे दिमाग से तब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एकदम शांत हो जाओ, बजाय चीखने चिल्लाने के आप शांत हो जाओ। क्योंकि जब कोई टीचर चीखता है, चिल्लाता है, तो बच्चे उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उससे वो घुल मिल नहीं पाते। और जब बच्चे आपसे कनेक्ट ही नहीं होंगे तो आपकी क्लास में आना पसंद नहीं करेंगे तो पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो पेरेंट्स आपके पास बच्चे को क्यों भेजेंगे। तो इसीलिए अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाइए, प्रेजेंटेबल बनाइए, जिससे कि बच्चों का आपसे जुड़ाव हो और वो आपकी क्लास में बने रहें। आई होप कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जरूर पसंद आए होंगे। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।